सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के याद है। अब विष्णु जी के मन में यही आई कि ये दोनों के दोनों तपस्वी आदमी हैं, इनमें सिद्धियां होती हैं, और मैं कहूंगा कि इसका ज्यादा है इसका कम है तो एक नाराज होएगा और ये मुझे श्राप देंगे। कहने लगे देखो महात्मा जी, मुझे इतना समय नहीं और ना ये तप हमने कभी इतना किया जितना आपने किया है, तो ये तो वही बता सके जिसका जो इसका जानकार हो। आप शिव जी से बात कर लो। अब शिव जी के पास आए, काफी देर में शिव जी की समाधि खुली। फिर शिव जी से प्रार्थना की कि भगवान हमें बताओ हमारे कौन से का तप ज्यादा है। शिव जी ने सोचा भाई ये एक को तो कहना ही पड़ेगा तो दूसरा नाराज होएगा। भगवान शिव ने भी तरीका यही सोचा कि इस बला ने टाल दूं। भगवान शिव जी ने कहा कि आप मतंग ऋषि के पास जाओ, वो बड़े तपस्वी हैं और तप के विषय में वही जानते हैं ज्यादा। वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि बड़ा डिल डोल था, तगड़ा, पूरा बहुत मजबूत मोटे बहुत तगड़ी से थी, और दोनों आ रहे थे। उन्होंने देखा कि वो साथ साथ सामने मतंग ऋषि की कुटिया है। मतंग ऋषि बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पूरी पाड़ की पाड़, लंबे चौड़े तगड़े। तो कहने लगे, वहां पूछा भी कौन से मतंग ऋषि? तो किसी संत ऋषि ने बताया कि वो बैठे सामने वृक्ष के नीचे। तो उन दोनों ने मन मन में क्या कर लिया, एक ने सोचा काछा हाथी सा पड़ा है वायु, तो दूसरा ने सोचा तो मगरमच्छ जैसा हवाई को सूता, मन मन में सोचा अपने में। और मतंग ऋषि के अंदर काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी कि इन्होंने ऐसे सोचा है। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि ऐसी होती है जो मन में के सोच रखा वो बता देती है। अब मतंग ऋषि की बात सिद्धि ऑन होगी, उसने दोनों के मन की बात समझ ली। उन्होंने आकर पूछा कि ऋषि जी हमारे में कौन से की सिद्धि ज्यादा, कौन से की तप ज्यादा है, हमारा फैसला कीजिए। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम फैसला आप ही करो। क्या कह रहे थे तुम? कि मुझे देखकर तू कह रहा था ये हाथी सा पड़ा है, तू कह रहा था मगरमच्छ पड़ा है, जाओ एक मगरमच्छ बनो, एक बनो हाथी, अपना फैसला आप करो। तो दोनों वहां मर गए, शरीर छूट गया वो 5 तत्व वाला। फिर वो एक हाथी का जन्म हो गया, एक का मगरमच्छ। जब वो तगड़े जवान हुए तो हाथी पानी पीने गया था, मगरमच्छ ने पैर पकड़ दिया, खेचम खेचा
पूरी क्रॉचे तगड़े तगड़े हो रहे थे, बड़े मोटे मोटे। तो बहुत रिहर्सल होती रही, 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। अंत में मगरमच्छ ने हाथी को खींच लिया, और हाथी जब मरते, जब बिल्कुल सूंड थोड़ा सा शेष रह गया, पानी घुसनता है, इतना दरिया में गहरा ले गया मगरमच्छ। अब हाथी ने सोचा ईब मर गया। पहले तो अपने हांगे की बड़की चला रहे थे, अपनी शक्ति से अपना फैसला कर रहे थे, फिर हाथी ने याद किया, हे राम, आधा मतलब आधा अक्षर ही बोला था, मरते हुए ने याद किया रा। इसको ररंकार धुन कहते हैं। कहते तभी परमात्मा ने आके उनका छुटकारा करा दिया, और दोनों को जो है वहां से उसको हाथी मगरमच्छ के माथे में वो मारा सुदर्शन चक्र, मगरमच्छ ने वो पैर छोड़ दिया हाथी का, हाथी बाहर निकला। तो भगवान ने कहा कि चल भाई हाथी, यानी हाथी वाली आत्मा जो हा हा हु वाले थे, हा हा हाथी, उस तरफ में गुफा में जाकर सारी कई दिन साधना करता था, जैसा कि उसको पता था, बैठा रहता, ध्यान लगाता था। तो वहां एक जबरील नाम का देवता आया, उसने गला घोंट कर जबरदस्ती मोहम्मद जी को कहा कि ये पढ़, ये बोल जैसे मैं बोलता हूं। और वो डर गया, सारा कांप गया, पसीने आ गए। फिर दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा, तो हजरत मोहम्मद जी ने अपनी पत्नी को आकर बताया कि 3 बार ऐसे कहा। तीसरी बार मुझे ऐसा लगा कि जान तो मार देगा जब मैं नहीं बोलूंगा। पहले डरता बोला नहीं, फिर कहा कि मैं क्या पढ़ूं, मैं तो अनपढ़ हूं। फिर कहते हैं ऐसी उसने बोलकर पढ़ाया तो याद हो गया। ऐसे 2-3 बार मिला। फिर उनको ऊपर एक खच्चर पर बैठा कर ले गए। वहां पर हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत और जितने भी नबी नवाब थे सारे मिले उनको। वो क्या स्थान था उनको तो पता नहीं, अनजानों को वो पितरलोक था। उस पितरलोक में घुमा ले। हजरत मोहम्मद जी का सीना चाक करके उस जबरील नाम के देवता ने, कहते हैं, मेरे अंदर एक बरकतें भर दी। अब वो साधना कर रहा था, जो कुरान शरीफ की जो वाणी उस जबरील देवता ने उसको सुनाई थी, जो अल्लाह की तरफ से वो लेकर आए थे, 5 वक्त की नमाज, रोजा और बंग देना। ये जीव हिंसा करना हजरत मोहम्मद जी ने नहीं कहा था, ना को बकरे की कुर्बानी के लिए कहा, ना उन्होंने गौ हत्या के लिए कहा था। ये तो बाद में जीव के चठोरों ने ये बात बिगाड़ रखी है। तो हजरत मोहम्मद जी जो साधना कर रहे थे, उनके खुदा उस जिसको वो अल्लाह मानते इस निराकार काल में, इसके द्वारा बताई हुई 5 वक्त की नमाज करते थे, रोजा रखते थे और बंग देते थे। उसके उपरांत हजरत मोहम्मद जी के 3 पुत्र, तीनों के तीनों उनकी आंखों के सामने काल में खा लिए, मृत्यु को प्राप्त हुए। अब देखिएगा हजरत मोहम्मद जी का जीवन परिचय। पुण्यात्माओं, हम एक पिता की संतान हैं। हम अपने आप को भूल चुके, इस काल ने गड्ढे भी चला दिए। और जब हमें पता चलेगा कि सचमुच ये कहानी क्या है, तो फिर हम इस काल के जाल से छूट सकते हैं। आप देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद, ये कहां से छपी है? जीवनी हजरत मोहम्मद, नीचे देखना, इसके कौन है? जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी, अनुवादक हैं नसीम गाजी फलाही, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। अब इसके प्रश्न नंबर आपको थोड़े थोड़े से दिखाता हूं। 27 पर क्या है? शादी
हजरत मोहम्मद जी के पिताजी की शादी हुई। देखना नीचे प्रश्न नंबर 28 के नीचे देखें। बाप ने बेटे की ओर से शादी का पैगाम दिया। आमनी के घर वालों ने इसे स्वीकार अपने लिए सौभाग्य की बात समझी। खुशी खुशी तैयार हो गए और चटपट शादी हो गई। रिवाज था कि दुल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में ही रहेगा। ऐसा नियम था पहले कि 3 दिन वहां ससुराल में ही रहता था। अब्दुल्ला की भी 3 दिन ससुराल में। अब्दुल्ला जी कौन थे? ये हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी। अब्दुल्ला भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर चले आए। साथ में दुल्हन भी थी, यानी आमिना भी थी, जो हजरत मोहम्मद जी की माता जी। उसमें अब्दुल्ला की उम्र लगभग 17 साल की थी। शादी को अभी कुछ दिन भी हुए थे। व्यापारियों का एक काफिला शाम जा रहा था। उसके साथ अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी अब्दुल्ला भी हो लिए। वापसी में मदीने से गुजरे। वहां उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए वहां ठहर गए और काफिला इत्फाक से बीमार पड़ गए। अब्दुल्ला जी, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी बीमार हो गए और साथियों ने उनको वहीं छोड़ दिया, उनके वहीं पर। ये देखो नीचे अब्दुल्ला की आज वहीं से अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही थी। यानी खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, वह भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की। जिसे सुना वो तड़प उठा। यानी हजरत मोहम्मद जी माँ की गर्भ में थे, उसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये देखिए प्रश्न 28 पे लिखा कि अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तब आमिना गर्भवती थी। नीचे देखिए सोमवार का दिन था। रबीउल अव्वल की 12 तिथि थी, तरीक थी। आमिना के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम के रखा, नाम मोहम्मद रखा गया। अच्छा, अब तो इतना तो यही बताएंगे। उसके बाद क्या हुआ? उनकी शादी हुई। एक 2 बार विधवा हुई औरत खदीजा जी से। खदीजा जी खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। उनकी वंशावली 5वीं वस्तु में कुसई तक पहुंचकर आपसे जा मिली थी। वह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे विधवा थी, ब्याही थी। वे दोनों बहुत काफी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए थे। 2 बार वो विधवा हो चुकी थी। उसके साथ उस हजरत मोहम्मद जी, यानी जिसके माँ बाप भी नहीं हो, तो उनके साथ कौन रसूख करता है। उनकी शादी हुई। फिर शादी के बाद उनको 7 संतान हुई और तीनों बेटे हजरत मोहम्मद जी के उनकी आंखों के सामने मर गए। प्रश्न नंबर 64 पे लिखा है, इसी पवित्र पुस्तक के हजरत मोहम्मद जी की जीवनी के 64 नंबर प्रश्न पे लिखा है कि लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया, बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। ओए होए, अब पढ़ती है ना, कलजा पटपटाव है। जिस पिता के सामने तीनों बेटे मर जाएं, और ये भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस पूरे मुस्लिम धर्म का। जब आप पूजा किस लिए करते? परमात्मा की, घर में सुख हो, हमारे पर आपत्ति आनी हो तो वह टल जाए। और जिन भगवानों की तुम पूजाएं करते हो, इनकी पूजा करते करते, और हजरत मोहम्मद जैसी पूजा मुसलमान तुम नहीं कर सकते अब वर्तमान में। वो तो एक पुण्य आत्मा थी, पुराने संस्कार अच्छे थे, सिरदर्द की बाजी लगा करके वो
भगवान की भक्ति करते थे, और उसके बाद भी ये दुर्गति तुम्हारी हुई। ये बाचा पुराण 18। अब सर्वानंद कहने लगा कि नहीं, इनकी कोई माता पिता नहीं है। परमेश्वर ने फिर वो बताया कि शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 और 7 को पढ़ के सुना स्वामी जी, निष्पक्ष भाव से प्रभु को साक्षी रखकर। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि ये सदाशिव जो है ये काल है, ये काल रूपी ब्रह्म ने, और वहां ऊपर शिवलोक में, ऊपर ब्रह्मलोक में एक गुप्त स्थान बनाया, जहां पर इसने दुर्गा और काल के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ये उनके माता पिता हैं। अच्छा विस्तृत ज्ञान उसमें लिखा है। अब सर्वानंद जी ने वो अध्याय निकाला, संस्कृत में पढ़ा, देखा, सचमुच ये तो ज्यों का त्यों लिखा है, लेकिन इनका दाव लगे गया क्योंकि उसमें कोई शिक्षित था नहीं। कहने लगा झूठ बोलता है, ऐसा नहीं लिखा है। फिर परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद निकाल स्वामी जी, उसमें देख कि एक ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई ब्रह्मा और है, एक और विष्णु है, एक और शिव है, और दुर्गा इनकी माता है। उसमें विष्णु जी कहते हैं कि ये मां मैंने देखी थी, ये दुर्गा मैंने पहले देखी थी, ये देवी जब मैं छोटा सा बालक था, पालने में झूल रहा था, ये मुझे लोरी दे दे सुला रही थी, प्यार कर रही थी, लाड कर रही थी। ये अपनी मां है। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, आविर्भाव और जन्म तिरोभाव मन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। परमात्मा ने ज्यों का त्यों कहा, लेकिन सर्वानंद ने वो संस्कृत सुनानी शुरू कर दी। वो ना सुना करके ऐसे कोई और संस्कृत में 1-8 घंटे तक डटा नहीं डटा, संस्कृत बोलता रहा और कहता तू मूर्ख है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, तू अशिक्षित है, तुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो वहां उपस्थित जनों ने, जो जुल्हा बैठे थे अशिक्षित बेचारे, उन्होंने ताड़ी पीट दी, सर्वानंद जय हो सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। और जिसके आधार से उन अशिक्षितों के फैसले तय और उनका फैसला कर दिया कि सर्वानंद जीत गए और कबीर परमेश्वर पराजित होंगे। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, तुम जीतते हम हार गए, आप जीत गए हम हार गए, ठीक है जा अपने घर, नहीं तो और क्या करें। तो कहता है कि ऐसे नहीं जाने वाला, मैं लिखवा के लेके जाऊंगा। परमात्मा ने कहा लिख ले भाई, मैं तो अशिक्षित हूं, लिख भी आप ही लो। तो सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब पराजित हुए और सर्वानंद विजयी हुए। परमेश्वर ने अंगूठा लगा दिया। घर आके अपनी मां से कहता कि मां मैं तो जाते हाथ खड़े कर दिए उसने, आपके गुरुजी ने था, और लो वो तो हरा दिया मैंने, अब मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मां ने कहा बेटा एक बार वो प्रमाण दिखा मुझे, जो तू लिखवा के डायक को पढ़ कर सुना दे। अब सर्वानंद ने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ और कबीर साहब विजयी हुए। तो मां ने कहा रे निकम्मे, तू कहता मैं जीत का, तू तो हार के आया है। तो सर्वानंद बार बार देख रहा और कहता है मां मेरे सिर धोखे से लिखा गया, नींद में जाग रहा था ना, कई दिन हो गए थे मुझे रात शास्त्रार्थ करते करते, और ऐसे ही निद्रा में था मैं, गलती से लिखा मां, मैंने तो लिखा है, अब फिर जाता हूं। मां ने कहा लिखवा के ले भाई। वापिस गया तो क्या परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु ने कहा लिख ले भाई, फिर लिख लो, कोई बात ना कि मेरे अंगूठे की रेख घिस है, फिर लगा दूंगा। परमात्मा ने दोबारा लगा दिया अंगूठा और उसने वैसे ही लिख लिया। अब आकर के क्या दिखाया, अपनी मां से कहा कि मां सुनाऊं? अब का सुना बेटा।
तो सुनाया तो क्या पाया, वही लिखा था कि शास्त्रार्थ ने सर्वानंद पराजित हुए, परमेश्वर कबीर साहब जी विजयी हुए। तो उसकी मां ने कहा कि बेटा आप लिखवा कर लाते हो या मजाक बना रहे हो? सर्वानंद जी ने कहा, मां मेरे से धोखा हो गया, फिर जाऊं, मैं ही तो लिखता हूं। तो वापस गए, परमात्मा से फिर प्रार्थना की, तीसरी बार फिर लिख लिया। मालिक ने अंगूठा लगा दिया और एक गवाह के दस्तक सर्वानंद ने और करा दिए। अब उस पर्चे को, उस लेख को लेकर के आ रहा है, भयभीत हो चुका था कि ये क्या बात होती है, इतना सावधानी से लिखता हूं, वहां कैसे उलट पुलट हो रहा है। तो अब की क्या देखा कि बाहर देखता हूं ठीक होता है, अंदर जाके पढ़ता हूं ये उलट पुलट होया पाता है। तो घर में प्रवेश करने से पहले ही उसको देखने लगा और जाके कहने लगा, मां सुनाऊं, मां सुनाऊं? कहा बेटा सुना। अब जो ही वो देख रहा था, बोलना चाह रहा था, उसके समय ही अक्षर उलट पलट गए। उसकी आंखों के सामने अक्षर उलटते हुए नजर आए और लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, कबीर साहब विजयी हुए। अब बोल नहीं सका वो नादान प्राणी, जुबान बंद होगी। तब मां ने कहा, रे बोलता क्यों ना विद्वान तू, कैसे बंद होगी तेरी जुबान? बैठ गया कलेजा पकड़ के। तब तक तो सोच रहा था तेरे से गलती होगी। तब उसकी मां ने कहा कि बेटा, ऊपर पग नीच शीश, इस मृतलोक में आके तू भूल गया जगदीश। उधर बीच तो कूदिया, खान पान परवान, तिस समर्थ की बंदगी तू भूल गया शैतान। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ऐसे शुभ समागम इस भूमंडल पर होते हैं। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस साहिब, उस परमात्मा, हमने इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थी अर्थात योगी भक्त, आप उस विद्यालय में प्रवेश पा चुके हो जो तत्व ज्ञान का संदेश देता है, जो पूर्ण मोक्ष का अधिकारी बनाता है। इसके लिए परमेश्वर की एक एक पंक्ति का बहुत गूढ़ रहस्य होता है। अब परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि उस साहिब के भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति और मुक्ति, क्योंकि प्रथम भक्ति मिलती है और भक्ति के बाद ही मोक्ष होता है। जैसे बच्चे पहले शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा के बाद फिर सर्विस प्राप्त होती है, सेवा प्राप्त होती है, नौकर लग सकता है। कह रहे हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमात्मा, अब वो साहिब क्यों कहा? इससे सिद्ध है कि साहिब माने प्रभु, परमात्मा। इससे सिद्ध है कि और भी परमात्मा है, उनसे एक और अलग भगवान है जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है।
नहीं तो सीधा भी बोल सकते थे साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पाथ लंदा। उस साहिब, क्योंकि इसका महत्व इसलिए है, हमारे सदग्रंथों में एक विशेष विवेचन है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कहा है कि अर्जुन, जब तुझे जो मैं ये ज्ञान गीता शास्त्र तुझे सुना रहा हूं, जो व्यक्ति इसको आधार मानकर तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेता है, जिसकी तरफ मैंने अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, उसके आधार से जब वो तत्वदर्शी संत से मिल लेता है, उसके पश्चात उसको, जिस व्यक्ति को पूरा आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है और सभी आध्यात्मिक कर्मों से वो परिचित हो जाता है और मुझसे भी परिचित हो जाता है, मैं कौन हूं, फिर और उस परमात्मा से भी परिचित हो जाता है, तत्परम से, तब वो प्राणी यहां इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। वो केवल मोक्ष ही मांगता है, जन्म और मृत्यु से छुटकारे की ही प्रार्थना करता रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29वें श्लोक में ये विवरण है जो अभी आपको सुनाया। और गीता जी में कुल 7वें अध्याय के 30 श्लोक हैं। ये समाप्त हुआ। उसके बाद 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने क्वेश्चन कर दिया कि हे परमात्मा, जिस तत्ब्रह्म के विषय में आपने अभी 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा को जानने के पश्चात और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाने के पश्चात जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो सभी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है, उसके पश्चात वो जन्म मृत्यु से ही छूटने की चेष्टा करता है, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। वो तत्ब्रह्म कौन है? कौन है वो परमात्मा? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परमात्मा के विषय, उस साहिब के विषय बताया है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3 परमात्मा गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में क्लियर कर रखे हैं। उनमें स्पष्ट है, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष होता है, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं उसको, एक अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। क्षर पुरुष कहो, उसको क्षर ब्रह्म कहो, पुरुष माने ब्रह्म माने एक ही अर्थ होता, साहिब कहो। तो क्षर पुरुष ये ब्रह्म है जिसको ज्योति स्वरूपी निरंजन कहते हैं, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, अक्षर ब्रह्म। और तीसरा है परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, साहिब कहो, राम कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो। अब ब्रह्म माने भगवान होता है, प्रभु होता है, इसलिए परब्रह्म बोलना, कहना पड़ा कि जो ब्रह्म यहाँ प्रचलित है, जिस प्रभु से यहाँ के ऋषि महर्षि परिचित रहे हैं, उससे अलग एक और प्रभु है, उसको परब्रह्म कहा। उस परब्रह्म से भी अन्य और परमात्मा है जो फुल फ्लैश गॉड है, वो कंप्लीट गॉड है, ऑलमाइटी गॉड, जिसको सर्वशक्तिमान प्रभु कहते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वही परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, उसके विषय में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसी की भक्ति से इस जीव का पूर्ण मोक्ष होता है। जैसे गीता ज्ञान दाता ने स्वयं कहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 भगवान लिखे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और उनके अंतर्गत इन दोनों ब्रह्मों के, दोनों भगवानों के जुरिडिक्शन में, इनके लोक में जितने भी प्राणी हैं वो, और ये दोनों भी नाशवान हैं। जैसे ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं,
क्षर पुरुष के, और परब्रह्म के जो हैं वो 7 शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख 7 शंख, और परम अक्षर ब्रह्म के असंख्य ब्रह्मांड हैं बिना गिनती के, अर्थात जो जिनके अंतर्गत ये 21 ब्रह्मांड क्षर पुरुष के और 7 शंख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, ये भी इंक्लूड हैं। इन सब के ऊपर और इनके असंख्य ब्रह्मांडों के ऊपर एक कुल मालिक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में प्रमाणित किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो उत्तम पुरुष, वो परम अक्षर ब्रह्म तो इन ऊपर वर्णित गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 24 में लिखा है कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआती ब्रह्म भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य है वह भी ब्रह्म है। ये इन्होंने वैसे अनुवाद ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि परमात्मा ने अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि कुछ योगी जन अर्थात साधक देवताओं के पूजन स्वरूप यज्ञ को ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अब देखिएगा, साथ ही साथ आप आंखों से भी पढ़िए। ये है श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित है। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को